नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होगे। बच्चे, बिलियन की सांद्रता, ठीक है। बिलियन की सांद्रता क्या होती है, चलो ध्यान से समझते हैं बच्चे। इसका उदाहरण आप बहुत सारी चीज़ों से समझ सकते हो। मतलब कोई भी चीज़ किसी में चीज़ में मिलाई गई है तो वो कितनी ज़्यादा मात्रा में मिली है या कम मात्रा में मिली है। अगर ज़्यादा मात्रा में मिली है मतलब ज़्यादा सांद्र है, और कम मात्रा में मिली है मतलब कम सांद्र है। जैसे आप मान लो गन्ने का शरबत पीते हो ना, गन्ने का रस पीते हो, तो कहीं पे जाते हो दुकान पे, देखो शरबत बहुत मीठा रहता है उसका, गन्ने का जूस, ठीक है। और कहीं पे क्या रहता है, फीका रहता है, ठीक है। तो उसका क्या मतलब हुआ, उसमें जो गन्ना है उसमें कुछ मिलाया गया है भाई, उसके जूस में बर्फ मिलाते हैं। जहां पे बर्फ की मात्रा ज्यादा हो जाती है वहां पे गन्ना क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, यानी कि फीका हो जाता है। जहां पे बर्फ की मात्रा कम होती है वहां पे गन्ना मीठा रहता है, ठीक है। तो बच्चे, सांद्रता क्या हुई कि किसी चीज को कितना मिलाया गया है उसके अंदर, ठीक है। अगर ज्यादा मिलाया गया है तो ज्यादा सांद्र है, कम मिलाया गया तो कम सांद्र है, ठीक है। जैसे हम गन्ने की बात करें, जो मीठा होगा उसमें गन्ना ज्यादा होगा किसकी तुलना में, जो बर्फ मिला रहे हैं ठंडा करने के लिए उसकी तुलना में। और जो फीका है मतलब उसमें क्या है, बर्फ की मात्रा ज्यादा हो गई है, गन्ने की मात्रा कम हो गई, गन्ने की जूस की, ठीक है। तो कौन सा ज्यादा सांद्र हुआ, जिसमें गन्ना ज्यादा है यानी कि जो ज्यादा मीठा है। कौन सा कम सांद्र हुआ, जिसमें गन्ना फीका है यानी कि फीका शरबत है, ठीक है, उसका जूस शरबत फीका है, ठीक है। तो यही होती है सांद्रता, ठीक है। तो इसकी परिभाषा बच्चे, किसी विलयन या विलायक के प्रति एकांक मात्रा में घुले हुए विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं, ठीक है। किसी विलायक के अंदर कितना मिलाया गया है कोई चीज, उसकी मात्रा ही क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है, ठीक है। शरबत है, जैसे गन्ने का उदाहरण ले रहे हैं, जूस, गन्ने का जूस निकाला गया है, उसके अंदर अगर बर्फ कम मात्रा में मिलाई गई है तो क्या होगा, शरबत मीठा बनेगा। बर्फ ज्यादा मिला दिए, शरबत फीका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, निकालते कैसे हैं विलयन की सांद्रता, तो इसका फॉर्मूला होता है विलेय की मात्रा, मतलब किसी चीज को मिला रहे हो तो उसकी मात्रा कितनी है, कितने ग्राम मिलाए हो, कितने लीटर मिलाए हो वो चीज, और बटे में विलयन की मात्रा कि विलयन कितना तैयार हुआ, या फिर विलायक की मात्रा, विलायक में कितने में मिलाया है आपने, कोई चीज कितने में आपने कितना मिलाया है, ठीक है। वो क्या इससे निकाला जाता है। तो इसको निकालने के लिए भाई कुछ टर्म हैं, ठीक है, जिनको हमें समझना है, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको समझना पड़ेगा अच्छे से, उसके उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है बच्चे द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको वेट बाय वेट, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, द्रव्यमान को कहते हैं वेट बच्चे, तो इसी को डब्ल्यू बाई डब्ल्यू प्रतिशत से भी डिनोट किया जाता है। ये क्या होता है भाई, मान लो आपने किसी दो चीजों को मिलाया है, और वो क्या है, दोनों में भार होगा, जाहिर सी बात है, भार तो हर एक चीज में होता है ना। उनका पूछा जाए द्रव्यमान प्रतिशत में बताओ आपकी कोई कितना मिला हुआ है किसी के अंदर, तब भाई देखो, किसी पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हुई हो उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। किसी पदार्थ की ग्राम में मात्रा, केजी में, ठीक है, ग्राम में होनी चाहिए वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में मिली हो, ठीक है। इस 100 ग्राम में कितना मिला हुआ है वही उसकी क्या कहती है, द्रव्यमान प्रतिशत, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू प्रतिशत। अभी निकालते कैसे हैं, द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, कि विलेय कितना ग्राम मिलाया गया है बटे बिलियन का द्रव्यमान गुने 100, ये हो जाता है इसका फार्मूला। आप बच्चे इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं बच्चे, ठीक है। प्रश्न है, कह रहा है 40 ग्राम केसीएल को, 40 ग्राम केसीएल को 400 ग्राम जल में घोला जाता है। 40 ग्राम केसीएल को 400 ग्राम जल में घोला जाता है, तो केसीएल की द्रव्यमान प्रतिशत बताओ, ठीक है। तो विलेय का भार पता है, हाँ 40 ग्राम बच्चे, क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। अब विलेय हमने इसको कैसे बोल दिया भाई, विलायक देखो, जो ज्यादा मात्रा में होता है वो विलायक, जो कम मात्रा में होता है वो विलेय। तो विलेय क्या कहलाएगा, यही तो कहलाएगा, केसीएल आपका विलेय कहलाया, ठीक है। विलायक का भार कितना हुआ भाई, विलायक, सॉरी, बिलियन, विलायक तो ये हुआ 400 ग्राम, बिलियन क्या होगा, दोनों को मिलाने के बाद ना जो भार बनेगा, तो 400 ग्राम विलायक था, ठीक है, और बिलियन कितना हो गया, और 40 ग्राम क्या था, विलेय था, दोनों को जोड़ लिया तो 440 ग्राम आपका बिलियन तैयार हो गया, ठीक है, बिलियन तैयार हो गया। फॉर्मूला होता है बच्चे विलेय का भार बटे बिलियन का भार, तो विलेय का भार 40 ग्राम है और बिलियन का 440, ठीक है। तो ये देखो इधर रख दिए, ठीक है, 40 बटा 440 गुने 100, 40 से इसको काट दिए भाई, ठीक है। तो ये 40 से नहीं, 2 से कट गया, 40 कट गया 20 बार में, 2 से ये भी कट गया,
ठीक है, और काट पीट के बच्चे आ गया 9.09%, ठीक है, काटने के बाद ये आपका आ गया। तो ये है बच्चे आपका द्रव्यमान प्रतिशत। ओके, इसको बच्चे नोट कर सकते हो आप चाहो तो। इसके बाद भाई आयतन प्रतिशत, अगला टॉपिक क्या है, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत क्या होगा बच्चे, यहाँ पे जैसे ग्राम में रहता था, अब यहाँ पे क्या रहेगा, लीटर में रहेगी चीजें, ठीक है, ml में रहेंगी, ठीक है। तो आयतन प्रतिशत, इसको B/B प्रतिशत भी कहते हैं, ठीक है, कि किसी बिलियन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय के ml मिलीलीटर में आयतन को आयतन प्रतिशत सांद्रता कहते हैं, ठीक है, कि कोई चीज द्रव में है, उसके अंदर द्रव वाली ही चीज मिलाई जा रही है, उसका पूछ लिया जाए कि सांद्रता बताओ, तो क्या करोगे, जो चीज मिलाए हो उसका द्रव्यमान आयतन कितना है बटे बिलियन जो बना है उसका आयतन कितना है, दोनों को डिवाइड करो और 100 से गुना कर दो, जो आंसर आएगा वो उसका सांद्रता कहलाएगा, आयतन प्रतिशत कहलाएगा, ठीक है। तो आयतन प्रतिशत क्या हो जाता है, विलेय का आयतन बटे बिलियन का आयतन गुने 100, ठीक है। प्रश्न एक बच्चे, 15 मिलीलीटर एथेनॉल को 300 ml जल में घोला जाता है, ठीक है, 15 ml एथेनॉल है, ठीक है, को किस में घोला जा रहा है, 300 मिलीलीटर जल में घोला जाता है। एथेनॉल की आयतन प्रतिशत बताओ बच्चे। तो ये एथेनॉल क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा कि विलायक। मात्रा बच्चे इसकी 15 ml है, कितने में घोला गया है, 300 ml जल में घोला गया है, तो 300 ml क्या कहलाया, विलायक कहलाया, और ये क्या हुआ, कम मात्रा में, ये विलेय कहलाएगा, विलेय विलायक पता चल गया। तो विलेय का आयतन कितना हो गया भाई, 15 ml हो गया। विलायक का आयतन कितना होगा भाई, 300 ml हो गया। बिलियन का आयतन कितना हो गया भाई, विलेय और विलायक को जोड़ के ही तो बिलियन बनता है, दोनों चीज को मिलाते हैं तो बिलियन बनता है, तो 315 ml आपका बिलियन का आयतन हो गया, ठीक है। फॉर्मूला लगा दिया, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। विलेय का आयतन बटे विलियन का आयतन गुने 100, विलेय था 15 ml और विलियन आपका हो गया 315 ml, गुने 100 कर दिए भाई, इसको भाग दे दिए, 15 एकम 15, 15 से 315 कट जाएगा 21 बार में, ठीक है, 1/21 गुने 100, इसको गुना किए 4.76% आ गया ये, ठीक है। तो ये आपका हो गया आयतन प्रतिशत। इसके बाद भाई द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत भी आता है, ठीक है, W/V%, ठीक है। बच्चे इनका जो है ना, अभी मोलरता पढ़ेंगे तो उनके अंदर इनका प्रयोग होगा, देखना कैसे प्रयोग होगा, वहां पे मैं बताऊंगा इनका, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, इनका वहां पे उपयोग होता है। द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत अगला टॉपिक है। किसी बिलियन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय का ग्राम में द्रव्यमान उसकी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है, ठीक है। ये कोई लिक्विड है, विलायक क्या है, लिक्विड है, और उसमें कोई चीज मिलाई जा रही है, उसका भार क्या है, ग्राम में, उसका आयतन प्रतिशत, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत, विलेय का भार बटे विलियन का आयतन इंटू 100, तो यही ग्राम पर ml हो जाता है, यानी कि भार बटे आयतन, द्रव्यमान को कहते हैं भार भी, ठीक है। तो द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत ये बन जाता है, ठीक है। इसके ऊपर देखो एक एग्जांपल है भाई, क्वेश्चन 1, 20 ग्राम चीनी को जल में घोलकर 250 ml बिलियन बनाया गया है, ठीक है। 20 ग्राम चीनी है, ठीक है, जल में घोला गया, कितने का बिलियन बना, 250, ठीक है। तो हमें विलेय पता है, बिलियन पता है, विलायक हमें नहीं पता और विलायक की हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई कैसे करेंगे इसको, बिलियन का भार कितना हो गया, 20 ग्राम हो गया, सॉरी विलेय का भार 20 ग्राम, बिलियन का आयतन कितना है, 250 ml, ठीक है। W/V प्रतिशत लगा दिया, विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का आयतन गुने 100, 20 बटे 250, इसको 2 से काट दिए, इसको भी काट दिए भाई, कट गया है ना, नहीं, हाँ 10 से काट दिया, मतलब 0 0 कट गया, 2/25 आया गुने, और फिर इसको 25 से इसको काट दिए हैं, ठीक है। तो ये 4 बार में कट गया, यहाँ पे आ गया 8%, ठीक है। तो इस तरीके से इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी हमने कर लिया। इसके बाद अगला है बच्चे पार्ट्स पर मिलियन, ppm, शॉर्टकट है ppm, पार्ट्स पर मिलियन,
किसी बिलियन के 10⁶ यानी कि 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ के भागों की संख्या ppm कहलाती है। ठीक है, किसी बिलियन के 10 लाख ग्राम में 10 लाख ग्राम हो, उसके अंदर विलेय के कितने भाग उपस्थित हैं, यानी कि कण की बात हो रही है, पार्टिकल की। ठीक है, कितने पार्ट्स उसके उपस्थित हैं, वो क्या कहलाता है, ppm कहलाता है। ppm का फार्मूला क्या हो जाता है, विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, बटे विलयन का द्रव्यमान गुने 10⁶ यानी कि 10 लाख से गुना कर देते हैं। इस तरीके से इसका न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है बच्चे। ठीक है, ओके, अब एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर भी कर लेते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है कि 9.6 गुने 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन है। ठीक है, इतने ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है, समुद्री जल के प्रति केजी में घुली है। ठीक है, 1 केजी में घुली है, प्रति केजी 1 केजी में घुली है। ऑक्सीजन की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो विलेय का द्रव्यमान कितना है बच्चे, 9.6 गुने 10⁻³ ग्राम है। ठीक है, विलयन का द्रव्यमान बच्चे 1 केजी। ठीक है, कह रहा है कि 1 केजी में घुली है ना, इतना गैस किस में घुली है, जल के प्रति केजी, प्रति मतलब 1 पर। ठीक है, 1 केजी में, तो 1 केजी को ग्राम में कर लो, 1000 ग्राम हो गया। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो, ppm का फॉर्मूला विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुने 10⁻6। विलेय आपका ये था 9.6 10⁻13 और बिलियन क्या हो गया 10⁻1000 हो गया, सीधा सीधा 10⁻6, और इसी को 10⁻3 लिख सकते हो, 1000 को, है ना, 1000 को 10⁻3 लिख सकते हैं, 10⁻3 लिख दिए। ठीक है, और बच्चे ये 10⁻, और ये क्या था, 10⁻6 था, ध्यान से देखना, ये तो 9.6 ही बचेगा। ये देखो घात 10 है, यहाँ पे भी 10 है, और जब बच्चे आधार बराबर होता है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है ना, तो 6 और -3 जुड़ेगा तो क्या बचेगा, 3 जुड़ बचेगा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे 9.6 10⁻3 बचा, और नीचे भी 10⁻3 है, इससे ये घात कैंसिल हो गई, बचा क्या 9.6 ppm, इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसको आपको करना है। इसके बाद बच्चे पार्ट्स पर बिलियन भी है, ppb, पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, इसको ppb कहते हैं, इसका भी सिमिलर ही है, बस इसमें क्या हो जाता है, किसी बिलियन के 10�9 भागों में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या ppb कहलाती है। इसमें 10�9 हो जाती है ppb में। ठीक है, याद रखना इतना, बस 10�9 हो जाती है। और बच्चे इसके ऊपर मैंने न्यूमेरिकल देखा, किसी भी बुक में मुझे कहीं न्यूमेरिकल इसके कोई मिले नहीं, तो मैं इस पे न्यूमेरिकल नहीं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो परिभाषा थी वो मिल गई है, और क्या फॉर्मूला है वो मिला, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है मोलरता। बच्चे इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, चाहे MCQ में पूछे जाएंगे या डायरेक्ट पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल आएगा इससे 100%। मोलरता बच्चे इसको कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है। किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में, किसी विलयन के प्रति लीटर मतलब 1 लीटर में, 1 लीटर आयतन की बात हो रही है, 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। ठीक है, किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। ठीक है, ये होती है इसकी परिभाषा। ठीक है, अब मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं बच्चे, आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो, इसको n से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल n से। ये कैसे निकलता है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार। ठीक है, ठीक है, कौन, अरे कौन भाई,